मंगलमूर्तये नमः। दधानं भृङ्गालीमनिशममले गण्डयुगले दधानं सर्वार्थान् निजचरणसेवा सुकृतिने दयाधारं सारं निखिलनिगमानामनुदिनं गजास्यं स्मेरास्यं तमिह कलया चित्तनिलये वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वभूत हृदय विश्ववंद्य धर्म सम्राट श्री स्वामी करपाती जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हरे नमः। हरे भारतीय आर्य सनातन संस्कृति में मनुष्य जीवों के उद्धार का आयाम शास्त्रों के माध्यम से संतों के वचनों से प्राप्त होता है। प्रत्येक जीव स्वकर्माभ्यास के कारण अनेकानेक जन्मों के अर्जित किए हुए पुण्य एवं पाप का भोग स्वयं करता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस दृष्टि से कर्म फल देने वाले बताए गए। शास्त्रानुमोदित कर्म सत्कर्म के द्वारा भोग एवं मोक्ष की सामग्री उपलब्ध हो जाती है। शास्त्र विरुद्ध होने पर वे कर्म नरक की ओर, दुख की ओर ले जाते। अतः मनुष्य जीव को चाहिए एतद्देशीय भारतवर्ष में, तीर्थ प्रधान देश में स्वकर्मानुष्ठान का अभ्यास आचार्यों, गुरुजनों, संतों, शास्त्रों के आदेशानुसार करता रहे, ताकि उसके उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता रहे और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। अतः प्रातः काल से लेकर सायंकाल सोने से लेकर पुनः जागरण तक प्रत्येक कर्मों का विवेचन शास्त्रों ने किया। कल तैत्तरीय संहिता के आधार पर एक वचन श्रवण किए। जायमानो ब्राह्मणः त्रिभिः ऋण वा जायते। तीन जो ऋण हैं ये भी मनुष्यों के कंधे पर डटे रहते हैं। इन ऋण को भी चुकाना कर्म के ही आधार पर संभव है। अतः इन ऋणों को चुकाने की दृष्टि से हम आप विचार करते रहेंगे
पर इन ऋणों को चुकाने के पूर्व हमारी तैयारी होनी चाहिए। वह क्या है? तो कल हम लोग बृहस्पति संहिता के आधार पर, आश्वलायन सूत्रों के आधार पर संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानांच पूजनम बलिवैश्वम तथा तिथ्यम खटकर्माणि दिने दिने। 6 कर्मों पर विचार करने का सूत्र प्राप्त किए थे। यहाँ संध्या को पूर्व में लिख दिया। इससे समझने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र अनुपूर्वी हैं। कभी पहले वाली बात को बाद में कह देते हैं, बाद वाली बात को पहले कह देते हैं। इसलिए अनुपूर्वी सिद्धांत के आधार पर। दूसरी बात, छांदस दोष ना आवे, इसलिए हमारे संस्कृत साहित्य में क्रियाकर्ता कर्म विशेषण विशेष किसी भी पक्ष को आगे पीछे लगा सकते हैं। ये हमारी भाषा की उदारता जी। इस आधार पर संध्या स्नानम कह दिया, तो यहाँ स्नान अनुपूर्वी है। स्नान पहले होगा जी, संध्या बाद में। संध्या बाद कदाचित संध्या शब्द पर ही विचार करें तो प्रातःकाल विश्राम से उठने पर, रात्रि में निद्रा भगवती आ चुकी हैं जी, और हमें उठने का अवसर प्राप्त हुआ जी, तो हमारे स्मृति रत्नावली के सूत्र कहते हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। उठने का जो समय है उसका निर्धारण कर रहे हैं। ब्राह्म मुहूर्त में, ब्रह्मोद्भव ब्राह्म, परमात्मा से जो उत्पादित मुहूर्त है, यद्यपि सारे मुहूर्त परमात्मा के द्वारा ही दिए गए, पर उनका एक विशेष भी मुहूर्त है जिसमें अधिक लगाव। उस मुहूर्त का नाम है ब्राह्म मुहूर्त। तो ब्राह्म मुहूर्त में निद्रा नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए जोरदारी से स्मृति ग्रंथ कह रहे हैं जी। ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठे तो निद्रा हानिप्रद है, क्षय कारिणी, विनाश का कारण बनती है। वह निद्रा कई पक्षों में हानिकर है। स्वास्थ्य के पक्ष में, धर्माचरण के पक्ष में, व्यवहार के पक्ष में, शास्त्रों के अनुशीलन के पक्ष में, गृहस्थी के कार्यों के पक्ष में वो निद्रा हानिकर। इसलिए सूर्योदय से 1.5 घंटे अधिक समय पूर्व उठ जाना चाहिए। तो कहते हैं, ताम करोति दुजो मोहात पाद कृक्षेण शुद्धति। अब ब्राह्म मुहूर्त में उठ गए तो हमें लघुशंकादिक की प्रबलता है जी, पवित्र होने की आवश्यकता है। तो ऐसी विधा में यदि लघुशंकादिक बाधक नहीं है तो मन में ही पवित्रता का भाव बनावे, अन्यथा लघुशंकादिक कृत्य कर ले जी, हाथ पांव शुद्ध कर, पाद कृक्षेण शुद्धति, पैर धोने से शुद्ध हो जाता, हाथ धोने से पवित्र हो जाता। पैर धोने की शास्त्रों ने विचित्र परंपरा दी है। बहुत से लोग अग्रभाग को धो लेते हैं, हाँ, एड़ी नहीं धोते। एड़ी न धोने से
पैर धोने का पुण्य नहीं प्राप्त होता, पैर धोने से भी पुण्य मिलता। अच्छा, पूरा पैर। विषय आने पर जी। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। भोजन के अंत में ठीक से पैर धो ले तो एक गौदान का फल मिल जाता है। अच्छा, इतनी बड़ी सुविधा है। अब कदाचित आजकल जूता मोजा पहन करके भोजन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, उनको सावधान होने की आवश्यकता है। जब तक भोजन न कर ले, पैर न धो ले, तब तक जूता मोजा नहीं पहना। यदि वे इस नियम का पालन करते हैं तो एक गौदान का फल मिल जाता है। अब गौ देना भी कठिन, लेना भी कठिन। गौ की प्राप्ति, देशी गौ की प्राप्ति हो जाए उसमें भी कठिनाई दिख पड़ती है। और शास्त्रों ने जिस प्रकार से गौदान की विधि बताई है, उस विधि से गौदान कर देना अत्यंत कठिन। इसलिए सुविधानुसार तो गौदान का फल मिल जाए। तो पाद कृक्षेण शुद्धत, पैर धोने से शुद्धि हो जाती। इसलिए ताम करोति दुजो मोहात, इसलिए दुज को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को, अन्य भी जो वर्ग हैं उनको भी भगवान के स्मरण की सुविधा। तो कहते हैं उसमें मोह बस काम नहीं करना चाहिए, श्रद्धा बस करना चाहिए। श्रद्धावश, दबाव बस नहीं। श्रद्धावश। किसी ने डांट कर जगा दिया, उस जागने से आपके मन में व्यग्रता हो गई तो वो उठना फलादेश नहीं करे। इसलिए श्रद्धा बस नियम पूर्वक उठ जाना चाहिए। मनुस्मृति के वचन हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय करोति जहाँ आत्मनोहितम। ब्राह्म मुहूर्त में जो उठ जाता है वो अपना हित, अपना कल्याण कर। इसलिए अपने कल्याण की दृष्टि से ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। वो ब्राह्म मुहूर्त ब्रह्म से, परमात्मा से मिलने का मुहूर्त जी, इसलिए उसका नाम है ब्राह्म। क्योंकि मुहूर्तों में छोटे छोटे मुहूर्त होते हैं। भोजन करने का मुहूर्त जी, चलने फिरने, यात्रा करने का मुहूर्त जी, पढ़ने लिखने का मुहूर्त, जप तप करने का मुहूर्त, व्रत के आदि में संकल्प करने का मुहूर्त, यज्ञ जागादि में उपस्थित होने का मुहूर्त, कथा श्रवण करने का मुहूर्त, अन्यान्य मुहूर्तों की चर्चा शास्त्रों ने की। इस दृष्टि से उत्तम मुहूर्त का पालन करे। मुहूर्त से उपरम होकर उससे भी ऊंचाई में जागरण कर ले। जैसे हमारे सर्वभूत हृदय शिवावतार अभिनव शंकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्र महाभाग रात्रि के 1:30 बजे उठ जाते जी। तब उनका अन्यान्य कार्य, ध्यान साधना के कार्य, आसन प्राणायाम के कार्य, अन्य बहुत से कार्य उनके संपन्न होते थे। तो उस दृष्टि से हम आप सब नियम पूर्वक नित्य कर्म में प्रवृत्ति प्राप्त करें जी। इसके लिए पहला आयाम है, पहली कक्षा है ब्राह्म मुहूर्त में उठना। पहले तो ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाए जी, और फिर उठ करके सावधानी से नित्य कर्म की विधा में लघुशंकादि से निवृत्त होकर हाथ पांव शुद्ध कर पुनः आसन पर विराजमान होकर पद्मासन, सरलासन अथवा सिद्धासन पर बैठ करके प्रातः स्मरण के पूर्व करस्मरण, कर में कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा अथवा कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। निष्ठा की दृष्टि से अपने इष्ट को, गोविंद को, ब्रह्मा को, पराम्बा को, गणपति को, भगवान भुवन भास्कर को, इनका स्मरण अपने ढंग से करना। कराग्र स्मरण आवश्यक।
अवश्य। इसके पूर्व शुद्धि हो गई। जी अब एक विधि कहते हैं, मनोभाव से स्नान कर ले, मनोवैज्ञानिक स्नान। जी स्मरामि पुंडरीकाक्षम तेन स्नातो भवाम्य हम। जिसने पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण किया, जी स्नान संपन्न हो गया। जी पर यह स्नान मनोवैज्ञानिक है, जी शुद्धि के लिए। पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम पवित्रता की दृष्टि से लिया जाता है। जी ये नाम बड़ा पवित्र है। भगवान के नाम तो सभी पवित्र हैं। पवित्राणाम पवित्रम जो मंगलानाम च मंगलम। भगवान के नाम पवित्रों में भी पवित्र हैं और मंगलों में भी मंगल। इस दृष्टि से भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण किया, पुंडरीकाक्ष भगवान का ध्यान किया। पुंडरीकाक्ष क्यों कह दिया? शास्त्रों ने कहा जो अक्ष हैं भगवान के नेत्र हैं, पुंडरीकम इव। जी पुंडरीक कहते हैं कमल को, कमल कमल के भगवान, कमल नेत्र भगवान। ऐसा कमल नेत्र भगवान मुझ पर दृष्टि डाल लें, बड़े बड़े नेत्र वाले भगवान का हम ध्यान स्मरण कर लें, हम पवित्र हो गए। इस प्रकार की भावना आचार भूषण एवं वामन पुराण में भी मिलती है। तो इसलिए शुद्ध हो गए, हाथ में दर्शन किया, पृथ्वी माता को प्रणाम किया, पृथ्वी माता को नमन किया। जी उन भगवती पृथ्वी से कह लिया, आप विश्व ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवता हैं, आप में हम पैर रखने जा रहे हैं। जी इस पैर रखने से जी जो मुझसे अपराध बन रहा हो उसे क्षमा कर। क्षमा कर। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले। आपका जो स्तन प्रदेश है पर्वत है, आपके वस्त्र समुद्र हैं, ये आपकी विलक्षणता है। और विशेष परिचय तो आपका यही है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। आप भगवान की पत्नी हैं। पत्नी है। यह बात तो 12 पुराण में भी आई। जी किसी समय भगवान नारायण की पत्नी जी पृथ्वी माता भी है। जी उस समय भगवान के पत्नियों का जब नाम लिया, जी गंगा सरस्वती पृथ्वी तीसरो भार्या हरे रवि। अरे भगवान की 3 पत्नी हैं। जी वो भगवती गंगा हैं, भगवती सरस्वती हैं सरस्वती। और भगवती पृथ्वी। जी इसलिए इनको प्रणाम किया। पैर रखने से जो अपराध बनना है उससे क्षमा प्रार्थी बन गए। सावधानी से बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए, जी सिद्धासन, वज्रासन, मंडूक आसन, उत्तान पाद आसन। ये छोटे छोटे आसन जो सरलता से किए जा सकें। कपाल भाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम सामान्य रीति से कर लेना चाहिए। और उसके बाद यह कार्यक्रम संपन्न कर ले तो 21,608 श्वास जो चलती है, उन श्वासों में परमात्मा के ही आधार हैं। जी परमात्मा ही श्वासों के संरक्षक हैं, जी वे ही प्राण हैं, जी प्राणात्मा हैं। जी तो उन प्राणों को, श्वासों को उन्हीं के श्री चरणों में अर्पित कर दे जी और मंत्र विज्ञान का अभ्यास कर ले। मंत्र विज्ञान का अभ्यास कर लो। हंसा इति जपे। हंस मंत्र का मैं वही हूँ जो वह है, वह जो है वही मैं। रही मैं जो प्रथम पुरुष है वही उत्तम पुरुष है, बिल्कुल जो उत्तम पुरुष है वही प्रथम पुरुष संतोष। है। इस भावना से पूरे शरीर में चक्रों का ध्यान करना।
गुदालिंग के बीच में मूलाधार, जी नाभि में मणिपूरक जी और मूलाधार के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र, स्वादिष्ट है। मणिपूरक से ऊपर हृदय में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्ध चक्र, शुद्ध चित्त, भृकुटी में आज्ञा चक्र आज्ञा चक्र, और मस्तक में सहस्रार चक्र। मस्तक में सहस्त्र। इतने चक्रों में अलग अलग अधिकारी विराजमान हैं। उन श्वासों को बांट खट शतानि गणेशाय मूलाधारे, मूलाधार में गणपति हैं, जी उनमें 600 श्वास दे दो। 600। ऊपर उठे तो जो स्वाधिष्ठान नाम का चक्र है जी उसमें खट सहस्राणि ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी को दे दी। जी और मणिपुर के खट सहस्त्रकम विष्णुवे, मणिपूरक में 6000 विष्णु भगवान को दे दे। जी जी अनाहते खट सहस्त्रकम पिनाकिने नमः, शंकर बाबा को 6000 हृदय में दे दे। हृदय में। विशुद्ध चक्रे जीवात्मने नमः, जो अपनी आत्मा है जी उसको भी 1000। 1000। सहस्र में कम जीवात्मने, जीवा में। विशुद्ध चक्रे सहस्र में कम, सहस्त्र में कम। तो 6,000 तो 3 देवताओं को मिल गया 18 हो गए। और 1000 जीवात्मा को मिल गया। 19 हो गए। आज्ञा चक्रे सहस्र में कम गुरवे, गुरुदेव को दे दिया, गुरुदेव को 19,000 हो गए। 19,000 हो गए। और 18 जीवात्मा को लेकर 19 और गुरुदेव को लेकर 20 और सहस्र में कम परमात्मने सहस्रारे, सहस्रार में 1000 तो ये परमात्मा विराजमान है, भगवती परम्बा है, उनको दे दिया। दे दिया। और फिर नीचे 6000 ऊपर एक किस क्रम से 18,000, 3,000 ये ऊपर 21,000 21,000 और जी। 600 गणेश 600 गणेश। और 8 श्वास और निकलती है, 21,608। 608 8 श्वास प्रकृति को, प्रकृति को। पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि, जी जिससे शरीर का निर्माण 21,608 श्वास हो गए टोटल। बढ़ गई। जी इन श्वासों में उस अपने मंत्र का अभ्यास करे थोड़ी देर। थोड़ी देर तक। अब मंत्र क्या है? मंत्र विज्ञान पर तो हम अन्य अलग दिनों में अभी भी नवरात्रि करेंगे। नवरात्रि में धीरे धीरे करेंगे। हाँ, नवरात्र में भी हो सकता है। जी जी तो जो अभीष्ट मंत्र है, भगवान के नामों का मंत्र है, भगवती के नामों का मंत्र है, अथवा वेदांत निष्ठ योग निष्ठ जो हंस नाम का मंत्र है, जी हंग साहा, हंग कहकर श्वास भीतर ले, साह कहकर बाहर निकाले, हम करके भीतर लें और साह करके अथवा सोहम। सो हम। गोस्वामी जी ने तो निर्देश किया, बोले सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। जी सोहम अस्मि जो वृत्ति है ये अखंडाकाराकारित, अखंडाकाराकारित वृत्ति धारण कर ले। जी सोहम सोहम सो सोहम। हम। बहुत से संप्रदाय सोहम के निकल गए नाम, वे लोग शास्त्र की विधि को नहीं जानते, नाम पकड़ लिया। केवल नाम पकड़ ले, जी समझ गए कि ये अमुक ट्रेन अमुक जगह जाती है बस। जी अब जाती कैसे है वो है उसका नहीं पता। परिज्ञान नहीं, विधियाँ नहीं पता, विधियों का पता नहीं। व्याख्याएं पकड़ हमारे ली। सनातन धर्म में, आर्य सिद्धांत वैदिक सनातन धर्म में इन विज्ञान का विशद वर्णन जी प्राप्त है। आचार्यों के श्रीमुख से प्राप्त होने पर बल मिलता है। बल मिलता है, हाँ उससे। इसलिए जी आचार्य मुखी, गुरुमुखी, जी देवमुखी, जी स्वप्न में देवताओं के द्वारा प्राप्त हो गया, गुरुजनों के द्वारा प्राप्त हो गया, सो भी ग्राही है। सो भी गया है। तो इस प्रकार से जपानुष्ठान का अनुबंध अनुबंध है, करता रहे। करता है। बट गई श्वास। और फिर एक विषय है भूत शुद्धि, भूत शुद्धि। उस विषय का विवेचन गोपनीय है, जी उसको सानिध्य प्राप्ति पर ही उस विषय का विवेचन किया जाए। हाँ, सीधा गुरु और शिष्य के बीच का संवाद रहेगा वो। एक
दूसरा विषय है मानसिक पूजन। मानसिक पूजन इसके वो बाद भी गुरुमुखी है, वो भी गुरुमुख। पर सामान्य रीति से जान ले, जी हृदय में अथवा भृकुटी में जी देवताओं के ध्यान का बल है। जी निर्गुण निर्विकार निराकार ब्रह्म का ध्यान जी भृकुटी में अथवा हृदय में, हृदय में, सगुण साकार ब्रह्म का ध्यान भृकुटी में जी। अथवा हृदय में। हृदय में सगुणत्व रूप में उनका चिंतन करे, करे निर्गुणत्व रूप में उनका चिंतन, जी मानसिक पूजन कर ले। जी उसी में उन मंत्रों के द्वारा लम गंधम हम पुष्पम जम धूपम रम दीपम वम नैवेद्यम संग सर्वात्मकम पुष्पांजलि समर्पयामि। इस प्रकार से मानसिक पूजन कर ले। पुनः स्मरणीय श्लोकों का पाठ करें। वेद मंत्रों का बिना स्नान आदि क्रिया किए उच्चारण न करें। न करे। यदि स्नान करके बैठ गया है अच्छी बात है। अच्छी बात। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदांजयैव। उस त्रैलोक्यनाथ परमात्मा का चिंतन, प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थ संसार यात्रा मनवर्तयिष्ये। परमात्मा से कह दे, हे त्रैलोक्यनाथ, तीनों लोकों के स्वामी, हे चैतन्य देव, जी चेतना संपन्न परमात्मन, मैं आपका स्मरण करने चल रहा हूँ। त्रैलोक्य चैतन्यमय आदिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदांजयैव। हे श्रीनाथ लक्ष्मी के नाथ, भवदांजयैव भवत भवताम आज्ञैव, आपकी आज्ञा से, आपके अहेतुकी कृपा की प्राप्ति से, आपकी कृपा प्राप्त हो गई ना, इसलिए प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थ, प्रातः काल उठ चुका हूँ, आपकी कृपा प्राप्त है, आपके प्रिय के लिए, आपको जो पसंद हो, आप जिससे प्रसन्न हो। प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थ संसार यात्रा मनवर्तयिष्ये। संसार की यात्रा मैं करने चल रहा हूँ, आप इस पर प्रसन्न हो जाएं, ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और फिर अनेक जो स्मरणीय श्लोक हैं, हाँ, उनका चिंतन करते रहे। कहते हैं सुप्ता प्रबोधितो विष्णोः ऋषिकेशेन यत्त्वया, और कार्य से कार्यम तत् करोमि त्वदाज्ञया। आपकी आज्ञा से, आपके प्रिय के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मुझे आपने मनुष्य की शरीर कर्म करने के लिए दिया। अन्य शरीरों में कर्म की मात्रा कम है, इसलिए भोग योनियों के जीव कहे जाते हैं। अच्छा। गाय के बछड़े, भैंस के पणवे, अन्य जो बनैले पशु हैं, कुत्ते इत्यादि हैं, बिल्लियाँ इत्यादि हैं, इनके बच्चे स्वयं थोड़ी देर में चलने लग जाते। गाय से उत्पन्न बछड़ा थोड़ी देर में ही गाय के थन में मुख लगाकर दूध पाने लगता है। जी, हाँ, चलने लगता है। अन्य जो बनैले पशु हैं, उनके यहाँ बच्चों को तेल लगाना, 5 वर्ष तक उनकी सेवा करना, ये सब नहीं है। महीने 10 दिन, 15 दिन, 2-4 महीने, साल भर में सब अपने स्तर पर पहुंच जाते हैं। हाँ, चटपट हो जाते हैं, क्योंकि वे कर्म मार्गी जीव नहीं हैं, भोगी। उनको हाथ भी दो नहीं दिया गया, क्योंकि कर्म करने वालों को तो हाथ है। हाँ, सही बात है। पैर से ही चलते, 4 पैर उनको दे दिया आपने, हम लोगों को तो हाथ दिए, 2 हाथ दिए कर्म करने के लिए, कर्म करना। तो इस दृष्टि से
जो कुछ आप आदेश करेंगे, जो आपने शास्त्रों के माध्यम से आदेश किया, भगवान ने कहा ममैव आज्ञे, शास्त्रम ममैव आज्ञे, शास्त्र मेरी आज्ञा जी। शास्त्र के आधार पर ही कर्म करना। श्री अर्जुन ने गीता भगवती श्रुति में श्री भगवान से कहा, मैं साधन करना चाहता हूँ, तप करना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं इसमें कुछ नहीं समर्थन करता। क्यों? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणो कार्याकार्य व्यवस्थितो। क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना है, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसके लिए भगवान कहते हैं मैं भी शास्त्र के वचनों को मानता हूँ, मेरी आज्ञा ही तो शास्त्र है, पर मैं उन वचनों को स्वीकार करता हूँ। इसलिए शास्त्रों के अनुमोदन से प्रातः स्मरण करना प्रारंभ कर दे। जी। जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। उस परमात्मा के प्रति समर्पण कर दे जो वेदों के द्वारा ध्यायमान हैं, योगींद्रों मुनींद्रों के द्वारा चिंत्यमान हैं, वेदों के द्वारा स्तूयमान हैं, ब्रह्मादिकों के द्वारा स्तूयमान हैं, वेदों के द्वारा गायमान हैं, ऋषींद्रों मुनींद्रों योगींद्रों के द्वारा ध्यायमान हैं, भक्तों के द्वारा पूज्यमान हैं, ज्ञानियों के द्वारा गेयमान हैं। ऐसे उस परमात्मा का मंगलमय चिंतन निर्गुण अथवा सगुण रूप में करना चाहिए। पंचदेव उपासना में 5 देवताओं का स्मरण प्रथम करे। भक्तों ने समर्पण की दृष्टि से कह लिया। कदाचित महाभारत में युधिष्ठिर जी ने भी स्मरण किया। दुर्योधन ने तो कहा जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोसि तथा करो। जैसा आपने नियुक्त किया वैसा मैं कर रहा हूँ, धर्माधर्म का मुझे ज्ञान नहीं है। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर्व परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलाज सुरनायक वृंद वंद्यम। अब भगवान गणेश जी का स्मरण। कल हम लोग पंचदेव उपासना की दृष्टि से तदर्थ देवताओं के ध्यान उनके संबंध में भावार्थ भी श्रवण करेंगे। अन्य विधाओं का अनुपालन धीरे धीरे क्रमशः होता रहेगा। कदाचित प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग देते रहेंगे। धीरे धीरे अभी नित्य कर्म से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाए। हाँ, सभी लोग नित्य कर्म संध्या उपासना तर्पण आदि से संबंधित ही प्रश्न पूछे। कल कोई प्रश्न ऐसा हो तो जी उसका उत्तर दे दें। जी कल इसमें एक जो प्रश्न था उनका ये था कि जो बीज मंत्र हैं उनको लेके एम और क्लीम, तो वो एंग उच्चारण की दृष्टि से आइंग भी है। ए आई पर बिंदु है, इसलिए आइंग ह्रीं क्लीं। यद्यपि यह विषय गोपनीयता से बताया जाता है, गुरुमुखी विधा से ही प्राप्त करने में बल है। सार्वजनिक सर्व विधा से मंत्रों के बीज मंत्रों के उच्चारण में भी गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए।
तो अपन केवल गा और माँ पे अगर बात करें तो गा और माँ दोनों ले सकते हैं, दोनों ग्राह्य हैं कि नहीं? क्या? बाद में जो गा और माँ है, एंग और माँ, एम, नहीं, उसमें बिंदु रहे, वो बिंदु रहे, गा नहीं, गा नहीं है, बिंदु अपने यहाँ एक अलग अलग स्वर, स्वर है, बिंदु अलग ही स्वर है। बिंदु अलग, जी, बिंदु अलग, इसलिए बिंदु को बिंदु को अलग ढंग से ही कहेंगे। कहेंगे। वो भले नाक के बल से बोले जाते हैं, हाँ हाँ, भले वो लगता होगा गा का उच्चारण हो रहा हो है, रहा है, लेकिन वे अलग ही अलग ही है। आएंगे, आएंगे। आएंगे है, और क्या था? कोई क्लीम को था, एंग को था। हाँ, ये सब तो सबको विषय अच्छे हैं, जी जी इन पर तो बैठ करके साधकों को जी जी। गोपनीयता से ही श्रवण करके लाभ लेना चाहिए। दूसरा ये जो अधिकारियों संध्या, को ही श्रवण करने का अधिकार है। दूसरा संध्या को लेके एक प्रश्न था, दोपहर की संध्या, ये सर्विस में है, नौकरी में है, हाँ, तो इनकी दोपहर की संध्या नहीं हो पाती। दोपहर की नहीं हो पाती जी तो कोई बात नहीं है, वो प्रातः काल की संध्या समाप्त करके जी। अपकर्ष रूप में दोपहर की संध्या कर सकते हैं। अच्छा, अब कर जैसे किसी को आज के परिप्रेक्ष्य में हाँ हाँ कोई आरडी वारडी कर रहा हो हाँ हाँ और 1-2 महीने हाँ हाँ, के देने में दिक्कत दिख पड़ रहा हो तो पहले भी जमा कर सकता है। सुविधा अच्छा, है तो पहले भी कर सकता है। अग्रिम। अपकर्ष रूप, अग्रिम, अग्रिम कर दें, मतलब सुबह अग्रिम कर दें हाँ, मध्याह्न की, मध्याह्न करके तब अपना कर्म करो। तो अपना कर्म करें। कह दे अपकर्ष रूपेण मध्याह्न संध्योपासनम करिष्ये, अपकर्ष रूप में, अब कर एडवांस। एडवांस में। तीसरा प्रश्न ये है उनका कि ये जो संध्या करते हैं तो उसमें जैसे किसी का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो उसमें संध्या में क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए? यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो केवल भगवान का ध्यान कर लें, सूर्यार्घ दे सकते हैं, दे दें, सूर्यार्घ देते रहें। सूर्यार्घ देते रहें जी और भगवती गायत्री का ध्यान कर लें। उनके और रामचरितमानस में हमारे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान जी पूरी पीठाधीश्वर जी मान्य महाभाग जी कहते हैं, रामचरितमानस में जो भगवती जानकी के संबंध में 2 चौपाइयाँ हैं, जी, उन्हीं को गायत्री मान करके जपते हैं। जब जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में गायत्री लिख दिया। मतलब ये है कि केवल पवित्रीकरण कर लें, उसके बाद हो जाए, पवित्रीकरण कर लें, बैठ जाएं, सूर्यार्घ दे दें, सूर्यार्घ दे दें और ध्यान के रूप में ये चौपाइयाँ ले ले रहा ले लें, संध्या हो गई उनकी। संध्या हो गई और फिर प्रयास करें यज्ञोपवीत अति शीघ्र हो और विधिवत संध्या करें, विधिवत संध्या। संध्या के अधिकारी ही करें। ये तो जो रामचरितमानस में साबरी मंत्र के रूप में गायत्री का उल्लेख हमारे पूज्य पाद चक्र चूड़ामण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया है, तो वो सब के लिए सार्वभौमिक गायत्री है। सार्वभौमिक सब 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 पढ़े अनपढ़े सब और स्त्री पुरुष सब सब चारों वर्ण के लोग अधिकृत हैं। सब लेकिन ब्राह्मण है तो उसे विचार करना पड़ेगा, संध्या में यज्ञोपवीत अधिकृत हो, इसके लिए यज्ञोपवीत अवश्य धारण करें, विधिवत यज्ञोपवीत कराओ। कालातिक्रमण दोष आदि हो जाने पर भी आजकल आचार्यों के अनुदेश से यज्ञोपवीत धारण कराया जा रहा है, ताकि कर्म का लोप न हो। कर्म करो। अच्छा, इसमें ये पूछ रहे एक सज्जन है, इनका कहना ये है कि यज्ञोपवीत की कई बार मर्यादा भूल जाते हैं तो उसकी शुद्धि प्रायश्चित में पंचगव्य प्राशन करें, पंचगव्य प्राशन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें अथवा शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, पुनः यज्ञोपवीत धारण कर लें। गंगा स्नान आदि लोग बोल रहे हैं कर सकते हैं, गंगा स्नान से भी उसका वो रहता है। गंगा स्नान तो है ही, गंगा तीर्थ स्नान का अभी तो सार्वभौमिक उत्तर हमने दिया, जिसको गंगा जी सुलभ नहीं है सबके काम आ जाए, तो तीर्थ स्नान कर लेना, गंगा जी हैं तो स्नान कर लें, नदी सरोवर में कर लें अपने आसपास के। कहीं कर लें। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। हो।
श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य पूरे पीठाधीश्वर भगवान की जय हो। सर्वभूत हृदय विश्वबंद शिवावतार अभिनव शंकर धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्र महाभाग की जय हो। नित्य कर्म महाभियान की जय हो। सत्संग समाज की जय हो। श्री स्वामी सदानंद आश्रम की जय हो। विप्रवृंद की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो। हर हर महादेव।